राम राम साहब। भारजा नदी गांव के सभी पंच पटेलों, माताओं, युवा साथियों, प्यारे बच्चों व भारजा नदी प्रीमियर लीग टीम को इस टूर्नामेंट को कराने वाली सभी कमेटी वालों, आप सबको मेरा राम राम। सबसे पहले तो नया साल चल रहा है, 2024 आरंभ हो गया और 14 तारीख को मकर संक्रांति का त्योहार भी है। ऐसे में मकर संक्रांति त्योहार की व नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई हो। भारजा नदी गांव के युवा साथियों ने मुझे आपके गांव में आमंत्रित किया और पहली बार मैं आपके गांव में आया हूं और पहली बार आने पर जिस जज्बे के साथ, गर्मजोशी के साथ आपने मेरा स्वागत किया, सत्कार किया, उसके लिए मैं आपका जिंदगी में आभारी रहूंगा। और जिस गांव में मैं एक बार चला जाता हूं या जिस गांव में लोगों के दर्शन करके आता हूं, उसके बाद उस गांव से एक अटूट सा संबंध हो जाता है और वो एक पारिवारिक सा रिश्ता बन जाता है। तो अब जब कभी भी आप लोग मुझे बुलाओगे, याद करोगे, तो मैं शहर साहब के बीच में आऊंगा। अभी पिछले कई दिनों से आपके गांव में क्रिकेट की ट्रॉफी चल रही थी। कई टीमें हारी, कई टीमें जीती और फाइनल का जब मैच हुआ तो आप ही के गांव की टीम ने जीत चुका है, क्रिकेट की ट्रॉफी जीती। हाँ जी, बावड़। देखो, मेरा ये मानना है कि हर क्षेत्र में हार जीत चलती रहती है। जब कोई व्यक्ति जो शिक्षा में, एजुकेशन में जो परीक्षा देता है, तो परीक्षा में भी कई लड़के सफल हो जाते हैं, कई असफल हो जाते हैं। राजनीति में भी यह हार जीत का सिलसिला लंबा चलता है। राजनीति में भी किसी को जीत मिल जाती, किसी को हार मिलती है। इसी तरह से कोई धंधा पानी करना चाहे, उस धंधे पानी में भी हार जीत चलती रहती है। किसी को सफलता मिलती, किसी को निराशा मिलती, किसी को सफलता नहीं मिलती। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस हार जीत ये जिंदगी भर चलती रहती है और हार जीत का फैसला एक दिन होता है और वो हार जीत का फैसला उस दिन होता है जब हम मोक्ष धाम पे जाते हैं, जब हमारी जीवन रेखा खत्म हो जाती है, जीवन लीला से हम पार चले जाते हैं, ईश्वर के दरबार में जाते हैं और जब हम शमशान घाट पे जाते हैं, उस दिन हमारे जीवन का हार जीत का फैसला होता है कि हमने जीवन में क्या तो कमाया और क्या खोया है। अगर हमने इस जिंदगी में कुछ कमाया है तो जब हम शमशान घाट पर जाते हैं, जब हमारी अंतिम यात्रा निकलती है, उसके बाद में जनता जनार्दन तय करती है कि आदमी के मरने के बाद उसने जीवन में क्या कमाया। इसका फैसला जनता करती है कि वो आदमी जो जीवन में आया उसने कमाया या खोया है। इसलिए कभी भी हार जीत में जब कोई आदमी हार जाए तो निराश नहीं होना चाहिए और कोई व्यक्ति जीत जाए तो उसको जीत को अपनी अंतिम जीत नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये तो समय चलता रहता है। जो भारजा नदी आज यहाँ जीती है, मैं तो उनसे दुआ करूंगा ईश्वर से कि अगली ट्रॉफी में जहाँ कहीं भी जाए आप हमेशा जीतते रहे और जो टीम हारी है उसको भी तय करना चाहिए कि अगली बार हम ये कोशिश करें कि अगली बार अगर भारजा से भी कंपटीशन है तो भारजा को हराने का मादा वो रखे। और इसी जज्बे, इसी हौसले के साथ मैं भी राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और पिछले 20 साल से राजनीति में जीतने का प्रयास कर रहा हूँ, सफलता प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ, संघर्ष हर दिन संघर्ष करता हूँ। लेकिन मुझे 20 साल हो गए, मुझे सफलता नहीं मिली। लेकिन मैं यही मानता हूँ और यही सोचता हूँ कि मैं राजनीति में, सामाजिक जीवन में कुछ सफल हो कि नहीं हो, पद मिले कि ना मिले, कुछ हो कि ना हो, लेकिन जिस दिन मैं ईश्वर के दरबार में जाऊं, जिस दिन ये जीवन मेरा खत्म हो जाए, उस दिन मैं ऐसा कर्म करके जाऊं कि मेरे जाने के बाद लोग याद करें कि कोई व्यक्ति था जो इस जीवन में आया जिसने नाम करा। मुझे जिस समाज में मैं पैदा हूँ वो समाज मुझे बहुत उम्मीद और आशा की किरण से मुझे देखता है और उसका कारण भी है कि हमारा जो
समाज है, ये जो आदिवासी समाज है, इसका जिस तरह से इसमें जुनून रहता है, जोश रहता है, काम करता है, लेकिन हमें किसी भी क्षेत्र में वो उपलब्धि नहीं मिल पाई जो उपलब्धि मिलनी चाहिए थी। और मैंने देखा है, अभी आप बाहर जा रहे हैं, नदी गांव से आपका नाम है, शायद बनास नदी आपके पीछे जा रही है, पर मुझे लगता है कि बनास नदी जो आपके नजदीक जा रही है वो आपका एक रोजगार का बड़ा साधन है। जहां से मुझे लगता है कि बनास नदी से आपके घर चलते होंगे, क्योंकि मैं आया था गांव में तो जेसीबी भी थी, डंपर भी होंगे, ट्रॉलियां भी होगी, और आप सब लोग सपने देखते होंगे कि कभी बेरोक टोक भाजपा वालों के जैसे पहले रेत के ट्रैक्टर चलते थे, बजरी के डंपर चलते थे, वो भी चलते रहे। और इस चुनाव के बाद तो आपने ज्यादा उम्मीद लगाई होगी कि ये जो पिछले 5-7 साल जो मेघराज के चलते थे डंपर ट्रॉले, जो बड़े उद्योगपतियों के चलते थे, वो आम व्यक्ति के भी चले, किसानों के डंपर भी चले, किसानों की ट्रॉलियां भी चले, किसान भी खेती के अलावा इस बजरी से कई अमरूदों के और जगह से रोजगार प्राप्त करे। और बड़ी उम्मीद के साथ आप लोग बैठे होंगे, और मैं मानता हूँ कि जिस व्यक्ति आपके यहाँ से जो जनप्रतिनिधि को आपने चुनाव जिता के भेजा है, आदरणीय किरोड़ी लाल जी मीणा, जो एमएलए नहीं हुआ करते थे, जो एमएलए नहीं थे, लेकिन जो सत्ता में नहीं होने के बावजूद भी उनका कोई काम रुकता नहीं था, और ऐसे में जब वो आपका एमएलए बन के आए तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आप चाहते थे, जो चाप नहीं, पूरा राजस्थान जो चाहता था, पूरा राजस्थान ये चाहता था कि किरोड़ी लाल जी मुख्यमंत्री बने, डिप्टी सीएम बने, और जब वो मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम नहीं बन पाया तो उसके बाद हमारे लोग चाहते थे कि वो कम से कम होम मिनिस्टर तो बने। और होम मिनिस्टर बनने के बाद लोग कल्पना करके बैठे थे कि एक बार डॉक्टर साहब 20 साल पहले खाद्य मंत्री बने थे, और लोग सोच रहे थे कि कभी न कभी डॉक्टर साहब उस पद पे पहुंचे जिस पद के आशा लगा के बैठे, जिस पद के माध्यम से वो हमारी सेवा और हमारे लोगों को आगे बढ़ा सके। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज वो उस पद पे नहीं बैठे। लेकिन मेरा ये मानना है कि सवाई माधोपुर के लोगों के ना तो ट्रैक्टर रुकेंगे, ना डंपर रुकेंगे, आपके सूटा सूट ट्रैक्टर और डंपर चला देंगे, ये मुझे लगता है। लेकिन जो बेचारे दूसरे विधानसभाओं के जो लोग थे, जो दूसरे विधानसभाओं के लोग थे, वो सोच रहे थे कि साहब गृह मंत्री बढ़ जाए, साहब कुछ और बढ़ जाए तो हमारे ट्रैक्टर चलेंगे। उनको जरूर हो सकता है निराशा मिले, लेकिन आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किरोड़ी लाल जी का नाम ही बहुत बड़ा है, किरोड़ी लाल जी का नाम ही बहुत बड़ा है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्या कारण है कि हमारी संख्या बल भी बहुत है, हमारी संख्या बल भी बहुत है। राजनीति में हमारे लोग बहुत डीजल बढ़ाते हैं, बहुत गाड़ियां चलाते हैं, बहुत नील लगा के घूमते हैं, लेकिन जो हमें चाहिए वो नहीं मिलता। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी का राज है, केवल 8 एमएलए हमारे समाज से बनकर बीजेपी में गए, उसके बावजूद मुझे मंत्रालय मिला, उस मंत्रालय में हमें क्या होता मिला ये आप सबको पता है। और हम जानते हैं कि बीजेपी कभी हमारी सगी नहीं हो सकती, ना कभी सगी हुई। लेकिन मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि बीजेपी तो सगी नहीं हुई, लेकिन कांग्रेस ने भी कोई विशेष खास हमारे लिए नहीं किया। कांग्रेस ने भी हमें कुछ नहीं दिया। जिस कांग्रेस को हम सीखते हैं, जिस कांग्रेस को अपनी पार्टी मानते हैं, अगर कांग्रेस तक मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक भी आदिवासी कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष अभी तक नहीं बनाया। कांग्रेस पार्टी ने हमारा प्रदेश अध्यक्ष अभी तक नहीं बनाया, कांग्रेस पार्टी ने महिला अध्यक्ष हमारा नहीं बनाया। कांग्रेस पार्टी में भी जो होता हमें चाहिए, जिस ताकत के साथ कांग्रेस को मजबूत करता है, वो तो होता भी हमें कांग्रेस नहीं देती। और कुल मिला के अगर हम मंथन करें, चिंतन करें, तो मैं आपसे कह सकता हूं कि हमारे समाज को राजनीतिक तौर पर हमें जीरो है, हम जीरो। हमारे पास राजनीतिक तौर पर हमारे पास कोई ताकत नहीं है और हमारे पास कोई दम नहीं है। लेकिन उसके पीछे एक कारण और बता देना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब किरोड़ी लाल जी ने तो जो पार्टी उन्होंने सेलेक्ट करी, जो पार्टी में उनकी विचारधारा है, वो पार्टी हमारी नहीं हुई। लेकिन कांग्रेस पार्टी में एक कारण ये भी है कि जो नेता नाम जिनको हम बना के भेजते हैं, जो एमएलए मंत्री बने, वो कभी भी समाज को छोड़ के नहीं चल पाए। जो टोडा भीम का एमएलए बनता है, वो टोडा भीम से बाहर जाकर नहीं बना। जो लाल सोट से बनता है, वो लाल सोट के बाहर जाके खड़ा नहीं हुआ। जो और बाकी जो एमएलए बनते हैं, वो बाकी जगह जा नहीं पाए। अगर समाज में 2 ही नेता थे, एक तो किरोड़ी लाल जी मीणा और दूसरे नमो नारायण जी मीणा। जब तक नमो नारायण जी राजनीति में सक्रिय रूप से रहे, हमारे समाज में ऐसे हुए जो पूरे हिंदुस्तान का आदिवासी व्यक्ति अगर इनके दरवाजे पे जाता था, चाहे वो नमो नारायण जी के वहां गया हो, चाहे डॉक्टर साहब के यहाँ गया हो, वो कभी निराश होकर नहीं लौटा, कभी खाली हाथ होकर नहीं लौटा। उन दोनों व्यक्तियों ने मदद करने का प्रयास किया। इन दोनों के अलावा लेकिन
पूरे राजस्थान के जो हमारे समाज के जो नेता बन के टोलते हैं, जो बड़े अपने आप को नेता मानते हैं, उनके दरवाजे में आप देखो वो केवल गिनती के क्षेत्र के नेता है, वो राजस्थान के नेता नहीं हो सकते। इसलिए पार्टियां उनको मौका नहीं दे रही। और मैं आपका बेटा बाहर जाने इसलिए आया, टोडा भीम जाता हूँ, दौसा जाता हूँ, बांदीकुई जाता हूँ, करौली जाता हूँ, पूरे राजस्थान में घूमता हूँ और इस सपने के साथ घूमता हूँ कि भगवान करे कभी मुझे वो मौका मिले जब पूरे राजस्थान के समाज को एक चाचन में दिखाऊं, लेकिन दुर्भाग्य पिछले 20 साल से मैं कांग्रेस की सेवा कर रहा हूँ, कांग्रेस में रहा हूँ, कांग्रेस से टिकट मांग रहा हूँ। जब यूनिवर्सिटी की राजनीति की, छात्रों की राजनीति की, तो एनएसयूआई ने एक बार मुझे जनरल सेक्रेटरी का टिकट दिया और वो मैं जीत पहली बार में एनएसयूआई का कैंडिडेट होकर चुनाव जीता। लेकिन फिर मैंने विश्वविद्यालय का अध्यक्ष का टिकट मांगा, अध्यक्ष का टिकट नहीं दिया। उसके बाद निर्दलीय लड़के अपनी ताकत दिखाई और पिछले 20 साल से 2018 में भी टिकट मांगा, अभी भी टिकट मांगा, सर्वे में 1 नंबर पर मेरा नाम था, लेकिन मुझे टिकट नहीं दिया क्योंकि नेताओं को लगता है जितनी ये लड़का आगे बनकर आ गया तो हमारी दुकानें बंद हो जाएगी, और उन्होंने मेरा टिकट काट दिया। लेकिन आप जैसे लोगों का आशीर्वाद मिला, पूर्वी राजस्थान के लड़कों ने जाकर मेरा प्रचार किया और केवल 20 दिन में आपके बेटे को 45,000 वोट मिले। अगर शायद टिकट होता तो आपका बेटा भी 45,000 वोटों से चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचता और आपका बेटा नेताओं के पक्ष में चलना चाहता है। मेरा एक ही सपना, एक ही ख्वाब है कि मैं जहां कहीं भी रहूं, जिस जगह भी रहूं, लेकिन मेरे समाज का, मेरे वर्ग का मान और सम्मान मैं ऊंचा करके रहूं, उनका सीना ऊंचा करूं। अभी मैं 2 साल से चुनाव की मैंने घोषणा करी है। अभी मैं वहां के लफ्ज टटोल रहा हूँ, वहां कंडीशन देख रहा हूँ कि मेरे प्रति वहां के लोगों में कितना प्यार है, कितना समर्थन है। क्योंकि मैं एक बार जब पहला चुनाव विश्वविद्यालय का लड़ा और जब मुझे चुनाव लड़ाने, जब मेरे घर मेरे लड़के पहुंचे, क्योंकि मेरे चुनाव में खड़ा होने के बाद मैं घर भाग गया था, मुझे डर था कि शायद मैं चुनाव नहीं जीत पाऊं। लेकिन मेरे पिताजी के पास जब लड़के गए तो उन्होंने एक बात कही थी कि राजनीति में हार जीत होती रहती है, लेकिन राजनीति में जब खड़ा हो तो कम से कम ये आकलन जरूर कर लेना कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि बंद मुट्ठी भी खुल जाए, जो भरम बना रहता है वो भी खत्म हो जाए। और यही कारण है जब मेरे पिताजी ने मेरे से पूछा तो मैंने कहा कि ये कंडीशन नहीं आएगी, या तो चुनाव जीतूंगा या सेकंड रहूंगा। और वही कारण रहा, पहला चुनाव लड़ा तब भी मैं सेकंड रहा, 17 वोटों से हार गया। अभी चुनाव लड़ा, उसमें भी आपका बेटे ने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा और चुनाव हार गया, लेकिन उस हारोती को जनता को जगा के आ गया। जहां आपका 1 मीणा एमएलए बन के आया था, वहां उस हारोती में 3 मीणा जिता कर लाया हूं, 3 मीणा जिता कर लाया हूं। अभी मैंने जैसे 2 साल से घोषणा करी, कुछ फेसबुक वाले हमारे समाज को अगर किसी ने डुबोया है, हमारे समाज को कोई सबसे ज्यादा कमजोर कर रहा है तो ये फेसबुक वाले कर रहे हैं। जो फेसबुक वाला एक मेरा साथी है जो आरएस की नौकरी करता है, 40 साल जिसकी उम्र हो गई, शादी के लिए जिसको लड़की नहीं मिल रही और वो फेसबुक में ज्ञान देता बोलता है। ऐसे बहुत सारे फेसबुक है जिनको घर में कोई पूछता नहीं है, लेकिन वो फेसबुक पे ऐसा ज्ञान देते हैं जैसा टिकट भी वो डिक्लेयर करेंगे, जैसा चुनाव भी वो लड़ाएंगे। और ऐसे ही लोग हमें डराते हैं, निराश करते हैं। ऐसे भी मैंने जैसे 2 साल से घोषणा करी है कि ऐसे फेसबुक कह रहे हैं ये तो बाहर ही है, इसका क्षेत्र तो 12 का है, ये 200 में क्यों आ रहा है, 200 में आएगा तो जमानत जब्त हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में है, जो राजनीतिक जीवन में, अगर उसको अपने आप को आकलन करना है, मुझे अगर अपने आप को चेक करना है तो मुझे चुनाव लड़ना होगा। चुनाव लड़ने के बाद ही पता लगता है कि हम कितने पानी में हैं, क्या हमारी हैसियत है, क्या औकात है। अगर किसी व्यक्ति को राजनीति में और सामाजिक जीवन में है, उसको मैं आकलन करना है तो उसको चुनाव जरूर लड़ना चाहिए। और ये जिस तरह 20 साल से मैं टिकट मांग रहा था, मुझे नहीं लगता कि हमारे जो समाज के बड़े नेता बेटे जो ठेकेदार बन रहे वो मुझे कभी जिंदगी में टिकट मिलने देंगे। और मैंने सोच लिया जैसे छपरा से 45,000 वोट लेके और कांग्रेस को साफ करके आया, और जब राहुल गांधी वहां मंथन चलेगा, अगली बार बात चलेगी तो लोग कहेंगे या तो नरेश मीणा को टिकट दे दो, नहीं फिर सूबा साफ कर देगा। जिस तरह से किरोड़ी लाल को बीजेपी ने अनादर किया, किरोड़ी लाल को गृह मंत्री नहीं बनाया, डिप्टी सीएम नहीं बनाया, सीएम नहीं बनाया, मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ बीजेपी का भी सूबा साफ कर देना। हमारे नेता की ताकत का एहसास हो,
और हमारी ताकत का एहसास हो। ऐसे में मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे शायद जिंदगी में टिकट तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर दौसा की जनता ने प्यार आशीर्वाद दे दिया और आप सबका सहयोग रहा तो चुनाव हारेंगे जीतेंगे पता नहीं, लेकिन आकलन कर रहा हूँ। और अगर मैं एक बार मुझे आकलन कर लिया तो ये पक्का मान लो कि जीतूंगा हारूंगा पता नहीं, लेकिन किसी को हरा जरूर दूंगा, किसी को मिलता जरूर दूंगा। ऐसा करके जाऊंगा तो राहुल गांधी प्रियंका गांधी, तो राहुल गांधी प्रियंका गांधी की आंखें खुल जाए, उनको भी एहसास हो जाए कि ये जो लड़का जिसके बाप दादा कांग्रेस में थे, जो कांग्रेस में काम कर रहा है, इसको मौका क्यों नहीं दिया जा रहा। क्योंकि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा तो कैसे राहुल गांधी प्रियंका गांधी को पता लगेगा कि कोई नरेश मीणा भी है, इसलिए चुनाव लड़ूंगा, अपनी ताकत दिखाऊंगा। और जो समाज आप लोग जब चालो, अगर हमारा समाज आप लोग चालो तो जब किरोड़ी लाल जी 1,37,000 वोटों से निर्दलीय के रूप में 200 से जिता सकते हो तो फिर नरेश मीणा को क्यों नहीं जिता सकते। मेरे पहले किसान भाइयों, मैं राजनीति में दो व्यक्तियों का सम्मान करता हूं। मैं राजनीति में दो व्यक्तियों का सम्मान करता हूं, एक तो किरोड़ी लाल जी मीणा। आज दिन का मेरा मंच में कहीं भी कुछ भी राजनीति में चलता है, लेकिन मैं उनका सम्मान करता रहा हूं। और दूसरा करता हूं सचिन पायलट का, किरोड़ी लाल जी का सम्मान करता हूं। यही कारण है कि 99% जो समाज के लोग किरोड़ी लाल जी को चाहते हैं वो नरेश मीणा को भी चाहते हैं। और दूसरा राजनीति में जिसका सम्मान करता हूं वो सचिन पायलट का सम्मान करता हूं। कई लोगों ने कहा सचिन पायलट क्यों करते हो, तो मैं आपसे कह देना चाहता हूं सचिन पायलट का मैंने सम्मान किया, मैं उनके साथ खड़ा हूं। और जिसका परिणाम यह हुआ कि जब मैं छपरा से चुनाव लड़ा तो 60% गुर्जर समाज ने मुझे वोट दिया, 60% गुर्जर समाज ने मुझे वोट दिया। और वोट ही नहीं दिया जब मुझे आर्थिक मदद मांग रहा था तो गुर्जर समाज ने मुझे 10 लाख रुपए चंदे की भी मदद करी। इसलिए अब हमें गठजोड़ करना होगा। मैं दौसा में भी देख रहा हूँ कि जब मैंने घोषणा चुनाव की करी है तो गुर्जर समाज पूरी ताकत के साथ मेरा हौसला अफजाई कर रहा है। गुर्जर समाज जोर जोर से कह रहा है कि नरेश दौसा में आ जाओ, टिकट मिले कि नहीं मिले हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। और मुझे विश्वास है जिस तरह से गुर्जर समाज मेरी मदद कर रहा है, अगर मीणा समाज भी एक तरफा होके मेरी मदद करता है तो मैं गारंटी दे रहा हूँ निर्दलीय आपका बेटा कई चीजें मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अगर मैं दौसा का चुनाव लड़ूं और अगर मुझे टिकट नहीं मिले और किरोड़ी लाल जी के भाई अगर चुनाव लड़े टिकट पे, किरोड़ी लाल जी की अगर पत्नी गोल में चुनाव लड़ेगी तो मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये मैं कह के जा रहा हूँ। लेकिन अगर किरोड़ी लाल जी के भाई के अलावा, किरोड़ी लाल जी की पत्नी के अलावा कोई भी मीणा नेता चुनाव लड़े, क्योंकि वो एसटी की सीट है, वहाँ जो भी लड़ेगा वो मीणा लड़ेगा, वो कोई भी लड़े कितना बड़ा लड़े उसके खिलाफ ताल जरूर ठोकूंगा, उसके खिलाफ। आज मैं आपके सामने कर देना चाहता हूँ माध्यम से, मैं उन फेसबुक वालों से भी कह देना चाहता हूँ कि फेसबुक वालों मेरा साथ नहीं दो तो मत दो, लेकिन कम से कम मेरे खिलाफ पोस्टें डालकर मेरा हौसला अफजाई करने की बजाय मुझे निराश करने की जरूरत नहीं है। मैं चुनाव मेरी दम पे लड़ता हूँ। और मैं आपसे एक और कहना चाहता हूँ, जब मैं छपरा से चुनाव लड़ रहा था तो जयपुर के आसपास में कई लोग कह रहे थे 10,000 वोट आएंगे, 15,000 वोट आएंगे। छपरा में मैं चुनाव लड़ने गया तो वहाँ लोग कह रहे थे तेरे लड़ने से कांग्रेस आ जाएगी, तेरे लड़ने से यह हो जाएगा, 10,000 आएंगे, 15,000 आएंगे। अगर ये लोग जो कह रहे थे इतने वोट आएंगे, अगर ये मेरा साथ दे देते, जो जयपुर में बैठे लोग आकलन कर रहे थे, ये मेरा साथ दे देते तो मैं निर्दलीय एमएलए बढ़ के आता। और जिस तरह से एक 26 साल का रविंद्र भाटी एमएलए बढ़ के घूम रहा है, जिस तरह से रविंद्र भाटी को देख रहे हो, आज तुम्हारे बेटे नरेश मीणा को भी तुम विधानसभा में बोलते हुए देखते, नरेश मीणा को भी बोलते हुए विधानसभा में हमारे लोग साथ नहीं देते बल्कि टांग ज्यादा खिंचाई करते हैं। ऐसे में मेरा उन हाथ जोड़ के निवेदन टांग खिंचाई करने वाले से, वो दिल्ली बम्बई में जो फेसबुक चला रहे उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि ग्राउंड में आके पता कर लेना 15 दिन बाद में। अभी मैं छपरा जा रहा हूँ, 15 तारीख के बाद दौसा की सड़कों पे उतरूंगा, गाँव में जाऊंगा और 15 दिन बाद में कोई भी सर्वे करवा लेना, अगर नाम आएगा कांग्रेस के लिए तो नरेश मीणा का आएगा। मुझे कांग्रेस पार्टी टिकट दे, पहली इच्छा कांग्रेस पार्टी टिकट दे, लेकिन किसी के नाक रगड़ने नहीं जाऊंगा, किसी के दरवाजे भीख मांगने नहीं जाऊंगा, जनता के बीच में जाऊंगा, जनता जनार्दन से आशीर्वाद लूंगा और उसकी दम पे टिकट लूंगा। मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूँ, समाज मेरे से बहुत बड़ी उम्मीद करता है, समाज मेरे से उस उम्मीद के साथ ही मेरा स्वागत सत्कार करता है। आपका बेटा आपसे कहना चाहता है, आपके बेटे को पद नहीं रहा,
आपका बेटा अभी तक कुछ नहीं बोला, लेकिन 12 की धरती में आपके बेटे ने आंदोलन किया, वो देखे होंगे। जब आपका बेटा ये 12 की धरती में आंदोलन कर रहा था, विपरीत परिस्थितियां थी, सत्ता के खिलाफ थी, सत्ता प्रशासन के खिलाफ था, आपके बेटे ने लठ ले लेकर आंदोलन किया, लठ ले लेके आपके बेटे ने हथियारों के साथ आंदोलन किया। राजनीति में लाके आ गया। आपका बेटा वो नेता बनना चाहता है जैसे कर्नल भेसला जी थे। कर्नल भेसला जब चेतावनी देता था तो सरकारें हिजाया करती थी। हमारे समाज में ऐसा नेता नहीं है जो धमकी दे दे और सरकार डर जाए। मैं जिस दिन बढ़ूंगा ऐसा बढ़ूंगा जिसकी एक आवाज में सरकार टक्कर करे। इसी के साथ आपने मेरा स्वागत किया, आपने मेरा सत्कार किया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपका आभारी हूँ। और 2 साल में अगर चुनाव लड़ा तो आप सब आशीर्वाद देने जरूर आना, मेरी मदद करना। इसी के साथ धन्यवाद।